गीत गोविंद उस चादर पर लिखा हुआ है और हमारे जगन्नाथ जी जिस चादर को ओढ़ते हैं उस पर भी ये गीत गोविंद अंकित है। जिस प्रकार यहाँ लीला होती है वैसे ही हम सारी लीलाओं की कोशिश करते हैं कि हमारे जगन्नाथ जी पूरा गीत गोविंद लिखा हुआ इस पर। और ये गीत गोविंद हम रोज जगन्नाथ जी को उड़ाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, बहुत कृपा करते हैं। 2 गीत लिखे हैं हमने, धीर समीर और शीत कमल, और दोनों हमारे जगन्नाथ ओढ़ते हैं। ये हम इसलिए नहीं दिखा रहे कि हम भगवान की ऐसी सेवा करते हैं, हम इसलिए कह रहे कि आज भी जो चादर रात्रि में उड़ाई जाती है उस पर गीत गोविंद अंकित होता है। हमारे जगन्नाथ जिस चादर को ओढ़ते हैं उस पर भी गीत गोविंद अंकित है। तो गीत गोविंद किसने लिखा? भक्तमाल में प्रियादास जी वर्णन करते हैं, किंदु बिल्व नाम में, किंदु बिल्व नाम में, किंदु बिल्व नाम का एक गांव जहां प्रकट हुए कवि राज राज। बोलिए जयदेव महाप्रभु। किंदु बिल्व नाम का एक गांव, ये जिसका नाम लिया कोई साधारण नहीं है साहब, ये भक्त कोई साधारण नहीं है। भक्तमाल में बहुत चर्चा है, बहुत दिव्य आनंद भक्तमाल में इनके नाम से हो। जयदेव महाप्रभु किंदु बिल्व नाम के गांव में प्रकट हुए। स्वयं जगन्नाथ ही जयदेव का रूप धारण करके पिता भोजदेव और माता वामा देवी के यहाँ, कुछ लोग वामा देवी भी कहते हैं, कुछ लोग राधा देवी भी कहते हैं उनकी माता को। ऐसे जयदेव महाप्रभु प्रकट हुए। भक्तमाल में छंद आता है, भक्तमाल की कथा होगी तब जैसे मायरे में पद गाए जाते ऐसे भक्तमाल में प्रियादास जी ने लिखा, किंदु बिल्व नाम ग्राम भयो कवि राज राज, किंदु बिल्व नाम ग्राम भयो कवि राज राज। प्रियादास जी कहते हैं, भक्तमाल में नाभाजी ने वर्णन करा प्रियादास जी महाराज के कि किंदु बिल्व नाम में भयो कवि राज राज। जयदेव महाप्रभु बड़ी दिव्य महिमा है, भक्त थे और कवि भी थे। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे सूर्य। जहां नहीं पहुंच पाए वहां भी कवि की किरण कल्पना पहुंच जाती। जहां तक वो नहीं सोचे उससे कहीं ज्यादा आगे। तो एक तो कवि, दूसरा भक्त और तीसरा ब्राह्मण। अब इधर स्वयं भगवान जयदेव महाप्रभु के रूप में अवतरित हो गए और दूसरी तरफ एक ब्राह्मण पास में गए और उन ब्राह्मण ने भगवान जगन्नाथ की सीढ़ियों पर माथा टेका। एक 22 सीढ़ियों
शीश रख रख करके एक भिक्षा मांगी कि हे जगन्नाथ, हमने आपकी बहुत सेवा करी, हमारे घर कोई संतान नहीं, आप बस मेरी पत्नी को आशीर्वाद दे दो। स्त्री का स्त्री तत्व जब ही पूर्ण होता है जब वो गर्भवती होती है, एक दूसरे संतान को जन्म देती है, तब वो जननी कहलाती है। क्या कहलाती है? जननी। इस विषय के लिए ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, और ना मैं उसको कहने में सक्षम हूं। तो भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी तो ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, अगर मेरे घर संतान हुई तो वो संतान मंदिर में चढ़ा दो, मैं नहीं रखूंगा। तो भगवान की कृपा से, जगन्नाथ की कृपा से ब्राह्मण के घर 9 महीने के बाद एक कन्या ने जन्म लिया, एक बहुत दिव्य कन्या। जब जन्म ले लिया, छोटी सी कन्या है, इसको कैसे छोड़? कन्या का विशेष ध्यान रखिए, कन्या धन, बड़ा धन है साहब। जिस खूंटे से बांध दो उससे ही बंध जाए, जिस खूंटे से बांध दो उससे ही बंध जाए। बाबुल तेरी लाडली एक गूंगी सी गाय, जाओ उसको बांधो, जाओ भेजो, वहां चली जाए। खैर ये बात पुरानी है, आज उसकी इच्छा वो वहां जाती है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। तो जब वो कन्या हुई, उसका नाम पद्मावती रख दिया। बोलिए पद्मावती मैया की जय। उस पद्मावती को लेकर उनके पिता जगन्नाथ जी के पास जाकर के छोड़ने लगे। जगन्नाथ जी ने मन ही मन कहा, सुनो, ये कन्या जब बड़ी हो जाए तब लाना, अभी नहीं। वो कन्या पिता के घर बड़ी होने लगी। जब वो 16 वर्ष की हो गई, वचन के अनुसार वो ब्राह्मण अपनी कन्या पद्मावती को लेकर जगन्नाथ जी के सामने लेकर गया और खूब कीर्तन करा। जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट होकर के कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपने आपकी कन्या को मुझे समर्पित करा है, तो जाओ किंदु बिल्व गांव में मेरा ही स्वरूप जयदेव के रूप में प्रकट है। इस कन्या का विवाह तुम महाकवि जयदेव के साथ कर दो। मैं स्वयं जयदेव के रूप में प्रकट होकर के आया। पंडित जी ने जगन्नाथ जी को प्रणाम करा और पद्मावती को लेकर के जयदेव महाप्रभु जी के पास आए। जयदेव महाप्रभु घर त्याग करके पकड़ों की तरह जीवन जीते, भजन करते बैठे बैठे कुटिया में। आकर के उन्होंने कहा, क्या कहा? कि ये कन्या हम आपको समर्पित करना चाहते हैं। जयदेव जी ने कहा कि भजन करने आए कि जंजाल में पड़ने आए, हमको ये कार्य नहीं करना। हम कभी कभी कथाओं में एक भक्त के बारे में कहते हैं, एक संत थे, उनके गुरुजी ने उनको दीक्षा दी थी भजन करना, लेकिन वो संसार में आए, उन्होंने देखा लोग तो विवाह कर रहे हैं, हम भजन क्यों करें? उन्होंने कहा हम भी विवाह करें। तो उन्होंने विवाह करने की तैयारी करी। घोड़ी पर बैठ गए, सेहरा बांध लिया, आगे बैंड बज रहा, लोग नाच रहे। इतने में उनके गुरुजी आए। संत का नाम था रज्जब जी महाराज। क्या नाम था? रज्जब जी महाराज। इतने में उनके संत आए, उनके गुरु आए, और उन्होंने देखा कि ये कौन बैठा है। तो गुरु को देख करके सेहरा हटा कर देख रहे, गुरुजी है क्या? गुरुजी ने देखा कि कौन? मैं रज्जब। गुरुजी ने कहा, हे रज्जब ते गज्जब करियो जो सर पे बांधो। रज्जब ते गज्जब करियो जो सर पे बांधो।
आयो तो हरि भजन को अब करी नरक में ठो, अब करी नरक में ठो। गजब गजब कर दिया तुमने। कृष्ण नाम की दीक्षा दी, भजन करो, नरक में गिर रहा है, कहां संसार में जा रहा है। ऐसे ही जयदेव महाप्रभु ने मना कर दिया ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि स्वयं जगन्नाथ जी ने कहा है कि इसको मेरे स्वरूप जयदेव को समर्पित कर दो। जैसे ही सुना कि मेरे जगन्नाथ ने कहा है, जयदेव महाप्रभु ने पद्मावती जी को स्वीकार कर लिया, विवाह हो गया। जयदेव गोस्वामी जी महाराज का पद्मावती के साथ विवाह हुआ। तो पद्मावती भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो भी भगवान की कृपा से आई थी, वो भी लक्ष्मी से कम नहीं थी। अगर ये जगन्नाथ, दोनों दंपति भजन कर ले। अगर पति भजनानंदी हो और पत्नी का स्वभाव, हमारे भागवत में आता ना धुंधली देवी, ऐसा हो तो फिर भजन हो सकता है। देखिए हमको ये बात कहनी नहीं ज्यादा अच्छा। तो जयदेव महाप्रभु जी ने दाम्पत्य जीवन को प्रारंभ करा, भजन को प्रारंभ करा। मन में चिंता नहीं है, बस चिंतन ही चिंतन है। चिंता और चिता में एक बिंदी का फर्क पड़ता है कि चिंता ऐसी डाकणी जो भीतर भीतर खा, वो चिंता ऐसी डाकणी जो भीतर भीतर खा। अभी कोरोना आया था ना, आधे तो उससे ही चले गए चिंता में। वो चिंता ऐसी डाकनी जो भीतर भीतर खा, वो डॉक्टर बेचारा क्या करे, कब तक दवा पिला। जब तक मन में संतुष्टि नहीं होगी कि हम ठीक है, तब तक डॉक्टर भी नहीं सुधार सकता। तो ऐसे जयदेव महाप्रभु स्वयं भगवान के चरित्रों को लिख रहे। एक बार जयदेव महाप्रभु राधा कृष्ण के भावों को लिख रहे थे और चिंतन ऐसा, आंखें बंद करे और चिंतन प्रारंभ हो जाए। और चिंतन में क्या देखा कि वृंदावन में निकुंज में बैठे पलोटन राधिका पाए, राधिका के चरणों में मस्तक रख करके बैठे। और उसको लिखते लिखते उनकी कलम रुक गई। ये मैं सोच कैसे सकता हूं, मेरे प्रभु अपनी आह्लादनी शक्ति के चरणों में मैं ये नहीं लिख सकता। उन्होंने उस गीत को रोक दिया, आधा ही लिखा और कहा, पद्मावती मैं आता हूं स्नान करके, आप इसको लेखनी को ऊपर छत पर सूखने के लिए रखें। इधर जगन्नाथ जी से नहीं रहा गया, कहा मैं तो चरणों में ही बैठा हूं मेरी आह्लादिनी के। तो जगन्नाथ जी स्वयं जयदेव महाप्रभु का रूप बनाकर पद्मावती के पास गए। इधर जयदेव जी स्नान करने गए और उधर जगन्नाथ जयदेव जी का रूप बना करके आए कुटिया में। और आकर के कहते हैं, देवी वो लेखनी कहाँ है? बोले छत पर। बोले जल्दी लाओ। लेकर के आए। कृष्ण स्वयं, जगन्नाथ स्वयं जयदेव का रूप लेकर स्वयं उस अधूरे शब्द को पूरा करा, उसको पूरा करा और कहा सुख धूप में रख, धूप में रख। कल आओ भोजन। उन्होंने भोजन परोसा। पद्मावती जी पंखा कर रही, अच्छे से भोजन करा। आज पद्मावती जी का रोम रोम खिल रहा। का रोज तो ऐसा नहीं होता था, पर आज ऐसा कैसे हो रहा है? जब जगन्नाथ जी का उच्चिष्ट प्रसाद उस पत्तल में बच गया, कहा कि मैं आता हूं अभी। देख लिया कि ये नकली जयदेव को देखकर असली जयदेव घबरा जाएगा,
तो जगन्नाथ जी पद्मावती जी को कहते कि मैं जाऊं, अभी आता हूं। अब पद्मावती जी उस झूठी पत्तल में जो बचा था प्रसाद, उसको उठा उठाकर मुख में रखे तो मुख में से रोम रोम खिलने लग गया। ये क्या हो रहा है? आज तक ऐसा तो हुआ नहीं, ये क्या हुआ? इतने में जयदेव महाप्रभु आए और उन्होंने आकर कहा, पद्मावती तू तो बड़ी पतिव्रता बनती है और आज आपने भोजन कर लिया, जल्दी से मुझे भी भोजन रखो, बहुत भूख लगी। बोले अभी तो खाया, अभी तो आपने पाया, आपकी झूठी पत्तल में से मैं पा रहा। अरे मैं तो स्नान करने गया था। अरे अभी तो आप आए थे, अभी आप आए, आपने वो लेखनी मंगाई, जो अधूरा अक्षर था उसको पूरा करा। लेखनी जल्दी लेकर आओ, लेखनी। कौन आया था? जैसे ही जयदेव महाप्रभु ने देखा, उसमें लिखा, स्मर करल खंडनम मम सिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। यह गीत गोविंद की अष्टपदी में से गीत के अंदर में मम गरल खंडनम मम सिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, राधा रानी का चरण ठाकुर जी ने मस्तक पर। जयदेव महाप्रभु जी ने जैसे ही देखा, पद्मावती तू धन्य है, तेरे सामने मेरा रूप लेकर जगन्नाथ स्वयं आए, तुझे उनका दर्शन हो गया, उनका प्रसाद मिल गया, धन्य है तेरा दिन। जयदेव महाप्रभु पद्मावती दोनों के दोनों का जीवन बड़ा धन्य है। जब इस उड़ीसा में गीत गोविंद आया ना, हर व्यक्ति की जुबान पर गीत गोविंद, हर कोई गीत गोविंद गाता इस उड़ीसा में। एक दो लाइन तो सबको याद है, शित कमला कुच मंडलम। हर व्यक्ति, छोटा बच्चा बड़ा, हर जगह गीत गोविंद, गीत गोविंद।